हेलो फ्रेंड्स, डीएनए कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज हम जानेंगे कि डीएनए के सीक्वेंस को कैसे काटा जाता है। डीएनए कटिंग also known as restriction is the process of cutting DNA at specific sequence using restriction enzyme। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoRI कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस GAATTC। यहाँ पे ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, मतलब ये जो सीक्वेंस जो दिख रहा है GAATTCC का, इसी सीक्वेंस पे क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। इसको याद रखेंगे। टाइप 5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सच एज द केस 9G RNA कॉम्प्लेक्स फ्रॉम, ये क्या है, एंजाइम के नाम है सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। तो हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले कि डीएनए का जो सीक्वेंस है, जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो अटैच होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले आगे ज्वाइन होगा यहाँ पे, और एंजाइम क्या करेगा, डीएनए के खंड को क्या करेगा, काटेगा। जो फ्रेगमेंट्स हैं सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डीएनए का जो खंड है एक कट चुका है, और इसको जब हम मैच कराते हैं आपस में तो इस टाइप के दिखाई देते हैं। बीच में गैप भी दिखाई देगा आपको, जी और ए के बीच में, और यहाँ पे ए और जी के बीच में। और उसके बाद डीएनए को कट करने बाद एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। इसके थ्रू क्या करते हैं, सील करते हैं वापस से डीएनए के गैप्स को। ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। जो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो उसका वर्क होता है कि वो डीएनए के किसी सीक्वेंस को कट करे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के जो बीच के जो सीक्वेंस होते हैं वहाँ पे वो कटिंग का कार्य करता है, और जो एक्सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो डीएनए के एंड्स पे 3' एंड 5' एंड पे क्या करते हैं, कट करते हैं। हम ये तो देख लिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कैसे करता है, लेकिन आखिर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये आता कहाँ से है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम होते हैं एंटीजन से लड़ने के लिए, उसी प्रकार जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनमें क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी बैक्टीरियोफेज या फिर वायरस। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रही है क्या है, बैक्टीरियोफेज है जो कि अपने जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है, और उसके बाद अपनी जो नंबर को बढ़ाते जाता है। और एक ऐसा फेज आता है यहाँ पे कि जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है और ये जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोनों सेम होता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको पहचान नहीं पाता है। तो इसके लिए एक एमटीज एंजाइम होता है जो कि मिथाइलिन ग्रुप को ऐड करता है यहाँ पे, जिसके थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने जेनेटिक मटेरियल को पहचान लेता है।